हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं CII बांका। तो हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार के बांका जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और अहम खबरों से। झमाझम बारिश में झूम उठे कांवरिये, बोलबम के जय घोष के बीच शिव भक्ति से सरोपर हुआ पूरा कांवरिया पथ। श्रावणी मेले के चौथे दिन रविवार को हुई झमाझम बारिश ने कांवरिया पथ का माहौल पूरी तरह भक्तिमय और खुशनुमा बना दिया। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे शिव भक्त बारिश की फुहारों के बीच भी पूरे उत्साह में नजर आए। जिलेबिया मोड़ से लेकर अबरखा की चढ़ाई, तरपतिया, दरभाषण नदी, पुल और इनाराबरन जंगल तक केसरिया वस्त्रों में कांवरियों की लंबी कतार दिखाई दी। बारिश के बीच जगह जगह हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से पूरा कांवरिया पथ गूंजता रहा। कई श्रद्धालुओं बारिश में भीगते हुए नाचते झूमते बाबा बैजनाथ की नगरी की ओर बढ़ते रहे। वहीं तेज बारिश के दौरान धर्मशालाओं, टेंट सिटी और सेवा शिविरों में कांवरियों को कुछ देर आराम करने का मौका मिला। बारिश थमते ही श्रद्धालुओं फिर कांवर उठाकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। श्रद्धा, बारिश और प्रकृति का यह अद्भुत संगम देखने लायक रहा। खेतों की सिंचाई के लिए काट दी सरकारी पेयजल पाइपलाइन, 15 दिनों से प्यासे दर्जनों परिवार, कार्रवाई की उठी मांग। बांका जिला के बराहाट प्रखंड के महुआ गांव से पेयजल संकट की गंभीर खबर सामने आई है। जहां कम बारिश के कारण किसान पहले से सिंचाई की समस्या झेल रहे हैं, वहीं अब गांव में सरकारी पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने खेत की सिंचाई के लिए PHD की जल मीनार से घरों तक पहुँचने वाली सरकारी पाइपलाइन को काट दिया और पानी का रुख खेतों की ओर मोड़ दिया। इसके कारण वार्ड संख्या 3 के दर्जनों परिवार पिछले 10 से 15 दिनों से स्वच्छ पेयजल के लिए परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर धमकी दी जाती है। उनका कहना है कि रोजाना हजारों लीटर सरकारी पानी बर्बाद हो रहा है, जबकि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन से पाइपलाइन की मरम्मत और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं BDO गोपाल कुमार गुप्ता ने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पेयजल आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिया है। रजौन में बारिश के बीच खेतों में गिरा ठनका, 3 महिलाओं समेत 4 किसान झुलसे, सभी मायागंज अस्पताल रेफर। रजौन प्रखंड क्षेत्र के रविवार दोपहर तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां अलग अलग 3 गांवों में वज्रपात की चपेट में आने से 3 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त सभी लोग खेती बाड़ी और धान रोपाई के काम में जुटे थे। अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ जोरदार गर्जना शुरू हो गई। इसी दौरान अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी और खेतों में काम कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। घायलों में सिमरौंधा गांव की रीना देवी और कल्पना देवी, मुरादपुर की रीता देवी तथा मोरामा गांव के दिनेश प्रसाद सिंह शामिल है। हादसे के बाद ग्रामीणों की मदद से सभी को रजौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सभी को भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। बांका में वज्रपात का तांडव, पिता को खाना देने पहुंचे 5 वर्षीय बेटे समेत 4 लोगों की मौत। बांका जिले में रविवार दोपहर तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने 4 परिवार पर कहर बरपा दिया, जहां सदर थाना क्षेत्र के खावा, लीलावरन और गोलाहू बहियार में अलग अलग जगहों पर वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 1 महिला, 2 पुरुष और एक 5 वर्षीय मासूम बच्चा शामिल है। सबसे दर्दनाक घटना खावा गाँव में हुई, जहाँ 35 वर्षीय ब्रह्मदेव यादव खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका 5 वर्षीय बेटा प्रिंस कुमार पिता के लिए खाना लेकर खेत पहुंचा और घर लौटने के लिए कहने लगा, तभी तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और पिता पुत्र दोनों इसकी चपेट में आ गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं लीलावरन बहियार में धान रोपनी कर रही 30 वर्षीय सरिता देवी की भी वज्रपात से मौत हो गई। घटनाओं के बाद इलाके में मातम पसरा है। बांका के बराहाट में खेत में काम कर रहे किसान की वज्रपात से मौत। बराहाट प्रखंड से सावन की बारिश के बीच एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां डफरपुर गांव में खेत में काम कर रहे 56 वर्षीय किसान साधु तांती की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर साधु तांती रोज की तरह खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से वह खेत में गिर पड़े। तभी आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने
मृत घोषित कर दिया। साधु तांती अपने पीछे पत्नी मनोरमा देवी, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द सरकारी मुआवजे देने की मांग की है। बारिश और गरज के दौरान खुले खेत में जाने से बचें और प्रशासन की मौसम चेतावनी का पालन करें। सावन में क्यों उमड़ती है मंदारनाथ महादेव में श्रद्धालुओं की भीड़, जानिए इस प्राचीन शिव धाम का रहस्य। बिहार के बांका जिले के विश्व विख्यात मंदार पर्वत सिर्फ समुद्र मंथन का पौराणिक कथा से ही नहीं बल्कि भगवान शिव की आस्था और प्राचीन धार्मिक परंपराओं से भी जुड़ा है। पर्वत के मध्य स्थित मंदारनाथ महादेव मंदिर को लेकर मान्यता है कि इसका निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने राजा दिवोदास के निर्देश पर कराया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती के साथ मंदार पहुंचे थे। माता पार्वती की इच्छा पर भगवान विश्वकर्मा ने यहां दिव्य महल का निर्माण किया। यही स्थान आगे चलकर मंदारनाथ महादेव धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मंदिर परिसर में आज भी अखंड ज्योति जल रही है, जिसे श्रद्धालुओं अटूट आस्था का प्रतीक मानते हैं। सावन में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में श्रद्धालु जहां जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता और धार्मिक आस्था के कारण मंदार आज भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ स्थल बना हुआ है। सुल्तानगंज से देवघर जा रही कांवरिया कार बेकाबू, सड़क किनारे चल रहे 4 युवक गंभीर रूप से घायल। सावन की पहली सोमवारी से पहले बाबा बैजनाथ धाम जा रहे कांवरिया श्रद्धालुओं के बीच बांका के बेलहर थाना क्षेत्र से सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल झारखंड के धनबाद से श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर जा रहे थे। इसी दौरान पसिया मोड़ के पास उनकी तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे टहल रहे 6 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 युवक समय रहते किनारे हट गए और बाल बाल बच गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सकरामपुर ले जाया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने कार को घेरकर चालक समेत पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बेलहर थाना पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। श्रावणी मेला को देखते हुए ग्रामीणों ने इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। गोपालपुर मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटी बाइक, चालक समेत 3 लोग घायल। अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग पर रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया, जहां गोपालपुर मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गई। हादसे में बाइक चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक शाहकुंड से अमरपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान गोपालपुर मोड़ के पास एक वृद्ध सड़क पार कर रहे थे। उसे बचाने की कोशिश में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत तीनों घायलों को अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों की पहचान रुपेश कुमार, अशोक सिंह और अनिल दत्ता के रूप में हुई है। अस्पतालों के अनुसार फिलहाल तीनों की हालत स्थिर है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे बने गड्ढों को दुर्घटना का कारण बताते हुए संबंधित विभाग से जल्द मरम्मत की मांग की है।